7 अगस्त की 65 की वाणी कर रही थी। अभी हम प्रतिज्ञा पर करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। अब इसमें बाप कृपा क्या करेंगे? अंदर से भावना आती है, बाबा आप ही कृपा करो, माया हम पर वार करती है, तो बाप कहते हैं बाप इसमें कृपा क्या करेंगे? कृपा की तो इसमें बात ही नहीं है। ये तो हिम्मत की बात है। तुम जितनी हिम्मत करेंगे बाप उतनी तुमको मदद देंगे। परमधाम से पतित दुनिया पतित शरीर में आए हैं और बाप कहते ही मैं आया हुआ हूँ। अब जो कुछ सिखलाते हैं सो तुम सीखो और मुझे याद करो तो तुमको ताकत मिलेगी और मिलकर विनाश हो जाएंगे। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, कृपा की बात नहीं है। टीचर को कहेंगे कि आज कृपा करो, कृपा करो तो हम 100% मार्क्स में पास हो जा रहे। ये तो वेद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारणा नहीं होती है तो इसमें टीचर क्या करे? अगर टीचर सब पर कृपा करें तो सब पास हो जाए, फिर ये राजधानी कैसे बनेगी? तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। माँ बाप को फॉलो करो, बाप को याद करो। क्या कर फॉलो किसको करना है? माता पिता को फॉलो करना है और याद सिर्फ एक बाप को याद करो और कोई उपाय नहीं। तो बाप को पुकारते क्यों? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर के छुड़ाओ। अभी तो भारी संकट आने वाले हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे भगवान जरूर गुप्त देश में। अभी नहीं समझते। अगर कृष्ण होता तो सारी दुनिया में लेनोरा पिट जाता, परंतु कृष्ण तो आ न सके। तो पुरानी दुनिया में तो बाप को ही आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। अंत तक माना जब तक देवान में बच्चे जीते हैं तब तक बाप को आकर ज्ञान सुनाना ही सुनाना है। और आते भी गुप्त वेद में। कुछ नहीं हो सकता। निराकार बाप सभी का एक ही है। वो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने का वर्षा देने। पहला वर्षा कौन सा बताया? इस वर्षे के आधार पर जन्म जन्मांतर की राजाई प्रत्यक्ष होती है। कौन सा वर्षा बताया? पतितों को पावन बनाने का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारा ये फर्ज है सभी को बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप के जितने ढेर बच्चे हैं तुम समझते हो परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है। एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ने में रीति को बिगाड़ो नहीं,
बाप को अच्छी रीति याद कर और वर्षा पाना है। वेद की ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत का चित्र से साथ था, सूर्यवंशी देवी देवता राशि करते थे, फिर चंद्रवंशी राशि हुआ तो कला गिर गई। तो ये भी सीखना पढ़ेंगे तो अच्छी रीति सीखेंगे, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो नापास हो जाएगा। फिर सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है, गफलत में ला देती है। और यहाँ बाप के सामने झूठ तो छिप नहीं सकता। कोई भी विकर्म करेंगे तो जमा होता जाएगा, और जब ज्यादा विकर्म जमा हो जाएगा, बाप के सामने 100 गुना बोझ चढ़ते चढ़ते अंत में डब्बा सबके सामने गोल हो जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उसके अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। अगर कोई भी पाप करेंगे तो फिर जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई भी पाप करते हो तो क्या करो, झट हैं क्या करो, कौन भी बाप को बता दो हैं? हाँ, बाप कहते हैं कोई भी पाप करते हो तो झट साकार को बतलाओ। निराकार को बतलाने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ईश्वर तो जानते हैं, साकार में बतलाना पड़े। इस जन्म में जो भी पाप कर्म हुए हैं वो तो आत्मा जानती है, सब कुछ याद रहता है हमने क्या क्या काम किए हैं। तो साकार को बतलाओ हमने क्या क्या पाप किए हैं। माना वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनके लिए 69 से साकार चला गया, अथवा 69 के बाद आकर के ब्रह्मा कुमार बने हैं, वो किसको बतलाए हैं? वो साकार दीदी ज्यादा वो बताए हैं? तो सागर नहीं है, कचरा कहाँ डाला जाता है? नदियाँ सारा कचरा ले जाके कहाँ डालती है? सागर में डालती है। तो इसका मतलब है उनकी पापों का बोझा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। और जो एडवांस में आ चुके हैं और साकार बाप को जान चुके हैं, उनके लिए गुंजाइश है कि अगर वो साकार को बताएंगे तो उनके पापों का बोझा कम हो जाए। मुख्य बात है विकार की, और पोता में तो बातें गौड़ हैं, लेकिन मुख्य बात है विकार की। चोरी आदि करना, झूठ बोलना, वो तो छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य है काम विकार की बात, क्योंकि काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। तो बाप कहते हैं कि विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ये रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो, बाप का बन, और फिर अगर विकार में गिरे तो 5वीं बार जैसी गिरने की चोट बहुत भारी लगती है। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर है काम महाशत्रु। ये सारी युद्ध इसी बात पर है। तो ये सारी बातें समझ करके फिर दूसरों को समझानी है? अगर ये पवित्रता की बात खुद ही नहीं समझे और दूसरों को समझाई तो भी ठीक नहीं होगा। आप पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता या सत्यनारायण की कथा कही, बामर कथा सुनाई,
इस दुनिया में पाप आत्माएं तो ढेर ढेर हैं, तो ये भी कोटा मिल बताओ जिससे तुम ब्राह्मण बने हो। कितने को आप समान बनाया है? ये अमर कथा सुनाई है, नहीं तो कैसे समझेंगे तुम ब्राह्मण बने हो? ये है सहज राजनीति का। बाप का परिचय देना है। दुनिया में तो ये कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट आते हैं, लिखते हैं फलाने ने हमको ऐसा समझाया। वो ही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। ब्रह्मा कुमारियां सबूत देती है, परंतु जो बनती है वो किसको समझाती है, तो किसको ले आती है? लेकर के आना तो है ना। 1765 की वाणी का तीसरा, इनको निश्चय होगा, फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले। किचन में बच्चा पैदा होता है तो फादर के पास किचन आई जाकर करते हैं। हम भी ईश्वर बाप की गोद ले बच्चा तो बने, सतगुरु की गोद तो ले ले। गोद ली बाप से मिली तो भी वर्षा हमारा हो गया, तो गोद तो जरूर लेनी पड़ेगी। ऐसे मत तो कोई मुश्किल निकलते हैं। तो उनको समझाना तो है ना, आगे चलकर अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में भी ताकत बढ़ेगी, फिर बाप से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये तो माँ बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कौन है? बाप, टीचर, गुरु कौन है? कोई पर्सनालिटी है ना ऐसी, जो माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। माँ के रूप में पालना भी देने वाली है, बाप के रूप में जन्म और वर्षा देने वाली भी पर्सनालिटी है, टीचर के रूप में समझाने वाली भी है, और गुरु के रूप में सदगति भी देने वाली है। माँ बाप की गोद तो ले ले रहे हैं, गुरु के पास जाते हैं तो वो कोई स्वर्ग की बादशाही तो देते नहीं। ये स्वर्ग की बादशाही तो एक ही बाप से मिलती है और मिलनी है। बाप ही टीचर गुरु भी है तो क्यों नहीं तीनों वर्षा ले ले। ये वंडरफुल बात है ना। प्रश्न के लिए थोड़ा ही कहेंगे वो बाप टीचर गुरु था, क्या कहा प्रश्न माना? संगम गुरु में कौन होता है? संगम गुरु में कृष्ण कौन होता है? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वो बाप टीचर सतगुरु था, ये तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कृष्ण तो क्या बनता है? छोटा प्रिंस बनता है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है ये बाप भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। और कैसा गुरु बाप शिक्षक है? जिसका कोई बाप नहीं, जिसको कोई ज्ञान का बीज डाल नहीं सकता, जिसको कोई वर्षा दे नहीं सकता, जिसका कोई टीचर नहीं है, उसको कोई पढ़ा नहीं सकता, और गति संगति भी उसकी कोई कर नहीं सकता। कृष्ण के तो माँ बाप थे ना, पतित पावन है ही एक बाप। जिसको माँ बाप है वो पतित पावन हो नहीं सकता। इनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई बाप नहीं होता। गॉड फादर है
उसका कोई बाप नहीं हो सकता। गॉड फादर को कथित पावन लिबरेटर कहा जाता है। अब उनको लिबरेट करने वाला कौन होगा? ये बाप का ही काम है लिबरेट करना। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला बाप ही रहता है। ऊंच के ऊंच भगवान गाया जाता है, वो हम सबका बाप है। तो सभी का बाप थोड़े कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को शुभ धाम कहा जाता है। फिर नई से पुरानी दुनिया होती है। रावण राजे है ना, रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो होते हैं उनका अर्थ भी नहीं समझते। रावण को क्यों जलाते हैं, कब तक जलावेंगे, कुछ नहीं समझते। क्यों जलाते हैं रावण? क्योंकि रावण हमको जलाते हैं, हमारे जी को जलाते हैं, तो हम रावण को जलाते हैं। और कब तक जलावेंगे? तब तक जलावेंगे जब तक इसकी राख भी स्वाहा न हो जाए, नाम निशान खत्म हो जाए। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। रावण का भी अभी अंत है। फिर सतयुग में रावण को थोड़ा ही बनावेंगे। ये किस प्रकार का दुश्मन है जिसको जलाते ही आते हैं? और इसका जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं पता है। द्वापर से जन्म हुआ, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावेंगे ना, समझते कुछ नहीं। उनको समझाया जाता है ये है डिटेल की बातें, ये भी बुद्धि में धारण करनी पड़ेगी। अगर क्लास में ही नहीं आवेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ना पढ़ेंगे ना पढ़ावेंगे तो परीक्षा पावेंगे। बच्चा वो जो अच्छी रीति पढ़ करके और दूसरों को पढ़ावे, सबूत दे। तो सभी समझाना चाहिए। हम अच्छी रीति से सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनावेंगे तो समझना चाहिए अच्छा बाप का प्यार मिलेगा। समझते तो है ना, बाप तो पुरस्कार देते रहते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, अमरनाथ पर दिखाते हैं पार्वती की कथा सुनाई, वहाँ कबूतर उड़ दिए। कथा जब पार्वती को सुनाई तो कथा दिखाते हैं पार्वती जी सो गई और कबूतर घूम घूम बीच में करता रहा। तो कथा सुनाने वाले ने समझा कि वो तो सुन रही है, हूं कर रही है। तो कितनी मूर्खता की बातें हैं। अब पिजन तो वास्तव में कब पड़ता नहीं है। क्या माउंट आबू में सब क्या हुए? कबूतर बुद्धि हो गई। बाप आकर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इतने साल से, और वो कोई पढ़ाई पढ़ते नहीं है। तोता पढ़ता है, लेकिन तोता मंदिर में हमेशा रहता नहीं है। थोड़े समय के लिए जाता है, थोड़ी सी सुन लेता है कथा और चारों तरफ टियों करके आवाज कर देता है। तोता पढ़ता है। तोते को भी सिखलाया जाता है। तोते में भी दो प्रकार के तोते होते हैं। एक तो कंठी वाले तोते होते हैं, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है, ज्ञान उनको कंठ हो जाता है, खुद को कंठ हो जाता है, दूसरों को भी कंठ करके सुनाते हैं। दूसरे बिना कंठी के होते हैं। यहाँ भी ऐसे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और कंठी में पिरोए रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे तो माला में पिरोए जाएंगे। जो पढ़ते ही नहीं है तो जैसे भक्ति वाले
तो वो विजय माला में आ न सकते। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। ये सच्ची कथा है जो सच्चा बाबा ही सुनाते हैं, सत्संग की स्थापना करने के लिए सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कब झूठ नहीं बोलते, वहाँ तो माया ही नहीं होती। कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण राज्य शुरू होता है तो हर बात में झूठी झूठ हो जाता है। शास्त्रों में देखो कितने झूठ लिख दिए। व्यास मनुष्य जिसको भगवान कहते हैं वो कितनी झूठी बातें बना सकते हैं। तो इस समय के मनुष्य कितनी झूठी बातें बनाते होंगे। गीता भागवत में झूठी बातें लिखती हैं, कितना भारत को नुकसान पहुंचाया है। गीता में क्या झूठी बात लिख दी जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया। शूटिंग किसने की? ये रिहर्सल किसने की? गीता तो भगवान कृष्ण को बनाने की है। दादा दादी दादाओं ने शूटिंग कर दी। क्या शूटिंग कर दी? कि कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा को गीता का साकार भगवान मान लिया। वो उसके सिवाय और किसी को साकार भगवान मानते ही नहीं। मुख से कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, लेकिन प्रैक्टिकल में मानते उसी को। तो देखो भारत का कितना नुकसान हो जाता है। वो भी कोई जड़ गीता की बात नहीं है, कोई चैतन्य गीता माता है जो यज्ञ के आदि में भी थी, मध्य में भी थी और अभी अंत में भी है। वो पूरी गीता माता खंडित कर दी जाती है। जब गीता माता पूरी ही खंडित हो जाती है तो बाप आकर के गलती भूल को सुधारते। वेद शास्त्र रामायण आदि कितने छपते रहते हैं, कितनी मनुष्य गुरुओं की कमाई होती है सब झूठ। कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्रह 865 की वाणी का चौथा पेज। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई को भी बैठ करके समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बरोबर था, फिर वो राज्य कैसे पुराना हो गया? वो देवी देवताएं कहाँ चले गए? ये दुनिया नरक कैसे बनी? ये बातों का जवाब देना चाहिए ना। किन बातों का? जो लक्ष्मी नारायण का राज्य नया राज्य था दुनिया में, वो कैसे पुराना हो गया? कैसे पुराना हो गया है? अनेक मनुष्य गुरुओं की मत सुनते सुनते पुरानी दुनिया हो गई। देवी देवताएं कहाँ गए? जब मिक्स हो गए असुरों में, असुर बन गए। ये दुनिया नरक कैसे बनी? ये विचार बढ़ा, अनेक मतें बढ़ी तो ये दुनिया नरक बन गई। तो आओ तो हम आपको सारी कथा सुना। अगर खुद ही सुनते नहीं है तो औरों को कैसे सुनाएंगे? प्रश्न का उत्तर किसको नहीं देंगे तो और ही निंदा करा देंगे। मनुष्य कहेंगे ये तो झूठ बातें बोलते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। क्या बातें उल्टी उल्टी करते हैं, काम उल्टे उल्टे करते हैं और कहते हैं मुख से हमको भगवान पढ़ाते हैं। अगर भगवान पढ़ाते हैं तो हमको प्रश्न का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं समझाए सकते? तो ग्लानि कर दी ना। फिर ऐसे ऊंच पद पा न सके, पूरा पढ़ते ही नहीं। आप तीनों का निंदक बन जाते, तीनों की निंदा कराए देते हैं। बेचारे कुछ भी जानते नहीं है। सदगुरु तो एक परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। जिनको लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल।
उनको ही पतित पावन सदगुरु कहा जाता है, उनकी महिमा करते हैं। फिर भी अपन को गुरु कहलाए सबको गिराते हैं। कौन? लोग सत श्री अकाल, एक सदगुरु अकाल मूर्त निराकार कहते भी हैं कि एक ही सदगुरु है, एक ही सच्चा गुरु है, फिर भी खुद गुरु बनकर के बैठ जाते हैं और दूसरों को नीचे गिराते रहते हैं। ये नहीं समझते कि हम झूठे गुरु हैं तो दुनिया को झूठी बना लेंगे। बाप कहते हैं महिमा तो हमारी गाते हैं ना, क्या भावा की बात से संतोष है, कम से कम हमारी महिमा तो गाते हैं। खुद नीचे गिरते रहते हैं, दुनिया को नीचे गिराते रहते हैं, लेकिन महिमा तो मेरी गाते हैं ना, इसलिए गाया जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, गायन भी करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वर्षा हमको किससे लेना है? ये बेचारे नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप टीचर गुरु वो एक ही है, फिर तुम भी माता टीचर गुरु बनती हो क्या था? जब उस एक बाप टीचर गुरु को पहचान लिया तो फिर उसके बाद नंबर किसका लगता है? कन्याएं माताएं भी माता टीचर गुरु बनती हैं, क्योंकि तुम निमित्त बनती हो ना, महिमा तो एक ही हुई ना। तो तुम बच्चों को यही धंधा करना चाहिए, किसी को रास्ता बतावे, मेल फीमेल दोनों को ये धंधा करना है। माताओं को तो और कोई धंधा नहीं। घर में सेंटर खोलने से आसपास वाले सभी आने लग जाएंगे, क्योंकि दिन में तो सबको फुर्सत है। लिखने बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो, और ये बात भी लिख सकते हो कि आओ हम आपको लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी बता दें। मनुष्य तो बंदर खा जा रहे हैं, कुछ लिख करके धंधा करते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वो कहाँ गए कोई भी जानते नहीं है। अब बाप ने बतलाया 84 जन्म तुम कैसे लेते हो और कहाँ जाकर के जंगल में पढ़ते हो। अब तुम ब्राह्मणों को ये कथा सुनानी है। भारतवासी जो सुनसी थे अब पतित बन गए, फिर पावन बनाते। 63 जन्म काम की इच्छा पर बैठ काले अथवा श्याम बन गए। अब फिर मैं आकर के सुंदर बनाता हूँ। तो बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। क्या कहा? शूद्र से ब्राह्मण कब बनाया और ब्राह्मण से देवता कब बना लेंगे? ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को क्या करते हैं? रचना करते हैं ब्राह्मणों की, और फिर ब्राह्मणों को शिक्षा देकर के ब्राह्मणों से देवता बना। तो शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते, जब ब्राह्मण से देवता बनेंगे, माने अभी तक कोई देवता बना नहीं है, तो ब्रह्मा को तो देवता नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है ब्रह्मा को देवता कहेंगे? हैं? ब्रह्मा को देवता तो नहीं, क्यों? ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है। दाढ़ी मूछ वाले होते हैं वो सब भिखारी होते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा मनुष्य ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा द्वारा कोई देवता नहीं बनते। दादा लेखराज के द्वारा ब्राह्मण की शिक्षा दी गई, पवित्रता की शिक्षा दी गई कि पवित्र बनो, योगी बनो, लेकिन कोई पवित्र ब्राह्मण से देवता नहीं बना। तो 69 तक ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा से ब्राह्मण बना, और फिर ब्राह्मण कब बनेंगे देवता, और किसके द्वारा बने? त्रिमूर्ति में एक तो ब्रह्मा हुआ, वो तो दाढ़ी मूछ वाला हो गया, बाकी रह गए शंकर और विष्णु। तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। कहाँ?
भारतवर्ष में मंदिरों में या दुनिया के कई मंदिरों में मूर्ति देवताओं में से ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्यों? कारण क्या? क्योंकि उन्होंने शूद्रों को उनके द्वारा ब्राह्मण बनाया गया, देवता नहीं बनाया गया। देवताओं की पूजा होती है, तो ब्राह्मण जब तक संपूर्ण देवता न बने तब तक काम तो अधूरा रह गया। तो अधूरा काम होने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और जिन्होंने काम को संपन्न किया तो वो 3 देवताओं में से कौन कौन है? विष्णु और शंकर। तो दोनों में से पहले पार्ट किसका है? पहले शंकर का पार्ट। तो बताया बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, बनाने वाला वहां भी बाप है। ब्राह्मण बनाने के लिए भी ब्रह्मा के तन में आकर के बाप ने ब्राह्मण बनाया, और फिर ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए भी वही सुप्रीम सोल बाप शंकर के द्वारा क्या बनाता है? देवता। शंकर स्वयं देवता है, तो उसके द्वारा जो भी बनेंगे वो सब क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। आओ हम तुमको लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उनकी 84 जन्मों की कहानी बता रहे। 84 जन्मों बाद फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्या कहा? जब 84 जन्म पूरे होंगे तो फिर से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पहले नंबर की सुनाने से सबको आदत है। क्या कहा? जो पहला नंबर है अगर उसकी कथा हम सुना दें तो सबको अपनी अपनी कथा याद आने लगी। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा को चाहिए बादल, क्या जो सागर से ज्ञान जग भरे और पहाड़ से जाके टकराएं और टकरा के मैदान में वर्षा करें। नहीं तो पद कैसे पावेंगे? अगर बरसने वाले बादल नहीं बनेंगे तो पद नहीं पा सकते। यहाँ भी देखो राजाएं कितने और प्रजा कितनी है? राजाएं तो बहुत पुरुषार्थ करने वाले होंगे ना, जो भी ब्राह्मण होंगे और उनमें जो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले होंगे वो राजा बनेंगे। और बाकी सब देखने में क्या आ रहे हैं? बाकी सब एक दूसरे से प्रभावित होने वाले प्रजावर्ग की आत्मा, जो एक दूसरे की बातों से प्रभावित नहीं होते, जो लोकलाज से प्रभावित नहीं होते, जो दुनिया के किसी मनुष्य गुरु से प्रभावित नहीं होते, वो राजा बनते। क्या? और जो सिर्फ एक बाप की बातों पर ही फिदा होकर के चलते हैं वो राजा बनते हैं। तो देखो यहाँ राजाएं कितने हैं और प्रजा कितनी है। और प्रजावर्ग में साहूकार भी है, कोई फर्स्ट क्लास साहूकार, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। उसमें गरीब भी है। सिर्फ राजा तो राजा ही होता है। आप कहते हैं तुमको नरसिंह नारायण बनाने राजयोग दिलाता हूँ, आप तो कहते हैं कि मैं तुमको नर से नारायण जैसा बनाने के लिए राजयोग दिलाता हूँ। फिर कोई प्रजा बन करके रह जाते हैं, कोई राजा बन जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। इन बातों में गफलत छोड़ देनी है। पूरी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। मौत तो अचानक आ जाता है। मौत का भी तूफान है। क्या कहा? जब विनाश होगा तो मौत का तूफान आवेगा, माया का भी तूफान। तो इन तूफानों से ज्ञान योग से पार होना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह करो और पढ़ते पढ़ाते रहो। गरीबों के लिए तो यह ज्ञान बहुत सहज है। क्यों? गरीबों के लिए क्यों सहज है? क्यों? एक तो बाप गरीब निवाज बनकर के आया हुआ है। क्या? वो आकर के
कोई रईसों को नहीं उठाता है वर्षा देने के लिए, किसको उठाता है? गरीबों को उठाता है। दूसरे जो गरीब होते हैं उनमें अहंकार तो पदमान मर्तबे वाले होते हैं दुनिया के, उनमें तो बहुत मान मर्तबा होता है, अहंकार होता है, इसलिए भगवान के ज्ञान को उठा नहीं सकते, उनको टाइम ही नहीं मिलता। कहते हमें फुर्सत। तो गरीबों के लिए ज्ञान बहुत सहज है, ये बोर्ड लगा दो, कोई न कोई निकलते रहे। इतनी प्रदर्शनी हुई है, कहाँ कहाँ एक दो निकली। क्या उधर भी जड़ चित्रों की प्रदर्शनी कितनी होती रही, बीके सैकड़ों देखने आते थे तो कोई एक दो निकलता था। अब चैतन्य ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी भी हो रही है एडवांस में, कितनों को सुनाते हैं, फिर कोई एक आध ब्रह्म कुमार निकलते, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए कोई निकलते, कहाँ से तो एक भी नहीं निकला। आगे चलकर के जो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी होगी उसमें ढेर निकलेंगे। क्या आगे चलकर के ऐसे ऐसे श्रेष्ठ चित्र तैयार हो जाएंगे, बाबा के बच्चे ही चैतन्य चित्र बनकर के तैयार हो जाएंगे, जिनको देख करके ढेर निकलेंगे। सेमिनार भी करेंगे, सबसे बच्चों को रिफ्रेश करेंगे, फिर उन लोगों को प्रदर्शनी सर्विस के लिए मुकर्रर करेंगे। इसके लिए तो बहुत चाहिए। प्रदर्शनी के सब चित्र यहाँ मंगाए, फिर सेमिनार करें। क्या कहाँ मंगाए हैं? जो भी प्रदर्शनी के चित्र ऑल इंडिया में और सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सब चित्रों को यहाँ मंगाए। कहाँ मंगाए? कहाँ मंगाए? माउंट आबू में। अंत में सब माउंट आबू में ही इकट्ठे होंगे ना। तो जो भी अच्छे अच्छे चित्र होंगे, प्रदर्शनी के चैतन्य चित्र बनेंगे, उन चित्रों को वहाँ मंगाए, फिर उनकी सेमिनार करें। निकलेंगे भी वो जो सौभाग्यशाली होंगे, और सेमिनार में सीख करके फिर इस धंधे में लग जाते हैं। कन्याओं की कमाई माँ बाप तो नहीं खाते, माँ बाप कन्याओं की कमाई नहीं खाते हैं, उनको फिर ईश्वरीय सेवा में लगा देना चाहिए। कोई गरीब है, कन्याओं की कमाई पर ही चलते हैं। अगर कन्या होशियार है, पढ़ने और पढ़ाने में होशियार है, तो उनका भी प्रबंध किया जा सकता है। इनका जो गरीब कन्या की माँ बाप हैं, उनका भी बाबा प्रबंध कर सकते हैं। फिर बच्चियां ईश्वरीय सेवा में ही लग जाएंगी। अच्छा, माता पिता का किसी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाप गुड मॉर्निंग। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है ना, परिचय पूरा जो बुद्धि बाप का बुद्धि में बैठा दिया जाए तो आत्मा पूरा दबाव देना चाहिए बाप की पहचान के ऊपर। अगर बाप की पहचान पूरी बुद्धि में बैठ गई तो वो कोई नहीं जाएगा, उनकी सुनी जाएगी। अगर बात ये तो अपने दिल के होंगे तो अपने दिल के नहीं होंगे। इस्लामी बहुत भी किससे भूल गए होंगे, कन्वर्ट होने वाले होंगे। ब्राह्मणों में ऐसे भी तो है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, ये सब है एक जैसे नहीं। बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। वो या हमारी बात सुनेंगे, लास्ट में सबको सुनना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं सुनेंगे। हमारे साथ है अभी तो सुरवंशी चक्रवर्ती ग्रुप को निकलना है, वो ही राजधानी स्थापन करेगा। लेकिन मोस्टली अगर कोई सेवा में विघन आता है तो कोई अपनी गलती है,
भोजन आ जाए। अगर हमसे कोई गलती ना हो, माया कोई गलती न कराए, हम एकदम अलर्ट हो जाए तो विजय ही विजय है। और हालात में ऐसे ही होगा। जब अच्छी तरह से ज्ञान को समझ जाएंगे, कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि माया हमसे प्राप्त हो। कन्याओं को अकेले सेवा में निकलना तो श्रीमत केवल खिलाफ है। कन्याओं ने तो कहा है तलवार है, और तलवार को ढाल की वजह रहना नहीं चाहिए। और माता को साथ कभी अच्छा आ जाता है तो नहीं जाना, पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद सर्विस बाद में। पहले अपनी सर्विस नहीं होगी तो दूसरों की सर्विस कैसे होगी? अपनी सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद सेकेंडरी सेवा। जब हमें मालूम है कि वहाँ रावण राज्य चल रहा है तो उनके कमरे में भर रही क्यों? उनका खाना खाने की जरूरत क्या है? पूरा ही फिक्स रहना चाहिए। आधा कान इधर रखना, आधा उधर रखना, आधा बुद्धि उधर विश्वास रखना, आधा इधर विश्वास रखना। बाबा ने तो बाने घोषित भी कर दिया कि ब्राह्मणों की दुनिया में एक तरफ है रावण राज्य, एक तरफ है राम राज्य, तो पूरा ही एक तरफ पाँव आ जाना चाहिए। धोखा नहीं खा रहे। आज तो बेजान तो हम सब बने पड़े हैं ना। नारी मिलने के बाद ही तो ज्ञान आती है। कोई तो ऐसे चल रहे हैं जैसे मुर्दे चलते हैं ज्ञान में। जैसे नारी में बहुत से ऐसे चलने वाले हैं जिनको कोई रोष ही नहीं रहा, उन्हें वो उत्साह ही नहीं है। एडवांस नारी मिलती है तो उनके अंदर वो उत्साह आ जाता है, उनकी तेज उड़ने लगते हैं। तो हर एक अपने जीवन में कुछ अनुभव कर रहा है। तो माताओं को तैयार तो करना पड़ेगा। माताओं में भी देखा जाता है कमोवती माता है, उनकी सुरक्षा करने के लिए कोई मेच्योर्ड माता चाहिए। माया तो हर जगह अपना पंजा पटा देती है। क्या करेंगे? कोर्स करने वाले नहीं कर रहे हैं। कोर्स करने आने की इच्छा बहुत तीव्र रहती है, लेकिन डर भरा हुआ है। उनके मन में ऐसा डर डाल दिया है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम तुमको बोल ही नहीं देंगे, क्लास से निकाल देंगे। तो उन्हें भी तो डर लगता है कि हमारे ऊपर भी चोट लग जाए, तो हमारी जो मेहरबानी हटानी हमें सब छोड़नी पड़ेगी। समझे बोले देखो भगवान के रास्ते कभी बंद नहीं कर दिए जाएंगे। अपना अपना रकबा बांटा हुआ है, इस रकबे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। नहीं फिर भी संघर्ष तो होता है, कोई तो हो जाता है। उनका दिमाग बुराईमान होता रहता है, एक तरफ बुद्धि नहीं है, बुद्धि का पाँव एक तरफ नहीं बैठता है, दोनों तरफ बुद्धि रहती है। इधर भी सच्चा दिखाई पड़ता है, उधर भी सच्चा दिखाई, उधर भी झूठा दिखाई पड़ता है, इधर भी झूठा दिखाई पड़ता है। तो उनको नजर कर जाती है। जो अटल नित्य बुद्धि है उनका भूत से कुछ मिला नहीं सकती, क्योंकि ये गीता उठा गया। मेरे की उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्ति करते हैं, और भूत देवों की उपासना करने वाले भूत लोगों की प्राप्ति करते हैं। तो भूत लोगों को हवा में क्यों आना चाहिए? हवा में आना हमारा पूर्व जन्म में हम कभी ऐसे कन्वर्ट होकर के रहे हैं। संगठन के हिसाब से नागपुर में ब्रह्मा कुमारियों का संगठन और एडवांस पार्टी का संगठन 50% आ रहा है। अभी तो आए, अभी नहीं आया। उनके यहाँ रेगुलर क्लास होता है, और आप गीता पाठ करना में रेगुलर क्लास हो नहीं पा रहा है। रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है, रेगुलर जाते हैं। इनको भी हटाने का प्रयास किए देखने वालों ने, लेकिन नहीं, हमने चाहता था हमको पाया क्यों हटेंगे बोले माता नहीं बोलते। तो अभी धीरे के संगठन करती है, तो ये संगठन का रिजल्ट भेजना चाहिए ना। क्या है साइन किया हुआ भेजा जाएगा, कहा गया कि कन्या के घर दिया तो वो नहीं भेजा जाता। हम घर में प्राप्त कर रहे हैं नहीं, संगठन का प्रोजेक्शन पड़ता है बाबा। मैं बात करती हूँ कि संगठन जब होता है तो संगठन को सेवा करती है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कहते हैं सब कि
ऐसे जैसे आपका संगठन क्यों नहीं होता, आपका एक क्यों नहीं होता, तो उनको हमें मालूम है ये गुप्त सेवा है, गुप्त बात है, बच्चे भी गुप्त है, परंतु उनकी नजरों में आने के लिए तो संगठन काफी संगठन के माध्यम से भी आत्माएं ऐसी निकलती है। नहीं, लक्ष्य देखा जाता है ना, लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण बनना और लक्ष्मी नारायण बनाना। तो जो युगल है उनके घर में जो ज्यादा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, जैसे बाबा ने कहा जिनका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है वो शुद्ध संप्रदाय। तो अब इस हिसाब से हमें ऐसे घर में संगठन करना चाहिए जहाँ की पूरे ज्ञान में चल रहे हैं, एक जैसा वातावरण बना हुआ है, तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा, तो संगठन का ज्यादा असर पड़ेगा। ये कहाँ किया जाए ये थोड़ा निश्चित करने में ध्यान पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है और उनकी घरों में संगठन रखा जाए तो ज्यादा अच्छा। बेसिक अलग नहीं है, वास्तव में बेसिक को तोड़ मड़ोड़ करके रख दिया गया है। बेसिक तो वही है जो मूल्यों में है, और मूल्यों में जो है वही एडवांस में है। मूल्यों की बात ही तो बेसिक होनी चाहिए, मूल्यों की बात ही एडवांस होनी चाहिए। मूल्यों से हटकर अगर बेसिक है तो वो बेसिक वास्तव में सुनाना नहीं है। मूल्यों से हटकर अगर एडवांस है तो एडवांस में सुनाना नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें चल रही है जिनको लेकर के मतभेद पैदा हो रहा है मूल्यों में। तो मूल्यों में मतभेद पैदा नहीं है, सूरज के बरखिलाफ बात जो करते हैं, मूर्ति के बरखिलाफ जो बात निकल रही है, उनकी बावन हो रहा है उनको रावण को पता समझे बरखिलाफ बात नहीं करनी है। वो भी बात में मूर्ति का प्राप्त नहीं होना चाहिए। हाँ, मूर्ति का पॉइंट का ही प्राप्त हो गया तो जरूर खत्म होगा, नीचे गिरेंगे। देखो साकार बाबा का विज्ञान के आधार पर पहचानना है, टेस्ट करना है, लेकिन हमको जीवन भी तो ऐसा सामने सैंपल रखना है, सैंपल रखना है। तो जब तक आप रिलीजन सेवा करने में तो फायदा है, लेकिन ये फर्क ही करना कि ऐसा ना हो कि वो वहाँ जाकर के बात कह दें। फर्क शक्ति इसमें होनी चाहिए। ये हमारी बात दिल से सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिमाग से सुन रहे हैं और दिल उधर ही है। जिनकी सेवा होती है उनका आगे पीछा कोई नहीं करने वाला होगा तो भी रह रहे हैं। यहाँ निकलता है तो उसके आगे पीछे जो लोग निकलते हैं नए उनका पीछा करने वाले भी तो होने चाहिए। उनका पीछा अगर नहीं होगा तो सेवा बेकार होगी। बात है रिजल्ट क्या निकला है, कोई भी सेवा हम करते हैं, सेवा का रिजल्ट क्या आ रहा है ना। बाबा के कितने बने, 100 को संदेश देते हैं तो 1-2 निकला, अगर 1-2 निकला तो सेवा सफल है। विघन आता है वो भी बंधन है, और जो आत्माएं ईश्वरीय सेवा के लिए निर्बंधन है, पुरुषार्थ करने के लिए निर्बंधन है, उससे ये साबित होता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनके पूर्व जन्मों का खाता क्लियर है, इसलिए उनको कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है, किसी को बंधन में नहीं डाला है। स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो, ये सारे पॉइंट्स हैं मूल्यों में जो वो किसी का माथा खोल सकते हैं। जैसे गैदरिंग की होती है, गैदरिंग के बारे में भी ये लिख सकते हैं उस पर्चे में कंप्लेंट के सच्चा मेला क्या है, झूठा मेला कौन सा है, कौन से मेले से मेला इकट्ठा होता है, कौन से मेले से सदगति होती है, वो पॉइंट सारे मूल्यों में दिए हुए हैं ना, वही सारे पॉइंट रख दिए हैं। तो उनकी आगे बोलेंगे अरे यहाँ तो 20,000 ज्यादा ही तो इकट्ठे हुए हैं, बाबा तो नहीं आते इस मेले में, तो यहाँ तो हमारी जो मेले में मेला होने इकट्ठा होने की जरूरत ही हो रही है। और करना क्या है, हेलीकॉप्टर से डलवा दो तो और बढ़िया। ऐसे ही प्रोग्राम सारा छूटे और छूट करके सब बाहर हो गए थे, हेलीकॉप्टर सारी पट्टी नहीं दे सकते। 2-4 दिन इस तरह होगा तो प्रोग्राम करना होगा, मैटर बना के
4 बजे मेरा टाइम है ना अभी, मीटर बना के एक बार पास करवा के टीवी के केबल के जैसे टीवी में तो देना ही देना है, जो बड़े बड़े शहरों में भी है टीवी में जा रहा है, अच्छी चैनल्स में जा रहा है प्रोग्राम, तो वो बात वहाँ भी उनको दिखा करके देखो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ते में जा रहा है, तो आप लोग भी कीजिए। दूसरे जैसे बड़े पेपर से राजस्थान पत्रिका है भास्कर, मेरे इतनी पहचान तो नहीं की फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सके मैटर अपना, तो उसमें पेमेंट कर सकते हैं। पहचान तो क्या भी बड़ा पेपर है ना, हमारे पास जब सच्ची चीज है तो हम पैसे क्यों दें, डालो या न डालो, हमें तो पक्का निश्चय है आज नहीं तो कल सच्चाई क्या बाहर आएगी, तो हम उसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पैसे देकर वो करते हैं जिसका माल झूठा होता है, हमारे पास सच्चा माल है, हमको पैसे दें। बड़ी ब्रह्मा कुमारियाँ होंगी, उनके हाथ में फोन पड़ जाएगा, वो तो हुआ नहीं, सारे सेंटर इंचार्ज हैं जो भी, तो कहीं ऐसा कोई लिखा नहीं है मुझे तुम्हारी मुर्गी में सीधे लिखा, तो कहीं तुमने अपनी अलग मुर्गी छपा लिए, वो मुर्गी लाओ, मुर्गी जब लेके जाएंगे तो कहेंगे माउंट आबू में सभी मुर्गी थोड़ी है, तुम लोगों ने छपाई। फिर भी कोई असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारी का हाथ में पड़ेगा तो उसको इसकी रहते बाबू बैठे बैठे देख रहे हैं कि कौन बच्चा क्या क्या होमवर्क करता है, बाकी है तो सारी कोई बाबा के हाथ में, जब कराना होगा तो कोई न कोई ऐसा रंग रूप निकाल देगा, चारों तरफ आवाज हो जाएगी। नाम डालने का गीता पाठ कराओ के फोन नंबर डालने का काफी है, फोन नंबर जो सुनते हैं उनको लगातार सुनाते रहो, सुनाते ज्ञान का बंधन में जब भर जाएगा तो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम है वहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं, हम गाँव में रहते हैं सारे गाँव, तो अकेली धूनी रवा दो गणपति की तरह है, कोई कोई निकल ही आएगा, ये आए भी नहीं और राम राम बोलो भगवान चलो चालू कर दिए 2 आदमी निकाल के लिया।